खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मैं देखती हूँ, लेकिन जब उनके अंतःकरण को देखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व को देखते हैं, तो उसमें एक सच्चा हमें केवल शासक नहीं दिखाई देता, तो शासक और उपासक नहीं दिखाई देता है। उनका एक ये बहुआयामी व्यक्तित्व जिससे पूरा राष्ट्र प्रेरित है। आज उनके नेतृत्व से इस देश बिल्कुल अवधेश आनंद जी, जिस तरीके से 8 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस वक्त को याद करके भी आज भी मन जो है सिहर जाता है, रूह जो है कांप जाती है, क्योंकि 2013 की आपदा आपने भी देखी, हमने भी देखी कि किस तरीके से सब कुछ तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था और किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, कल्पना भी नहीं की थी कि आने वाले वक्त में इतनी जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसे में अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से 2013 की आपदा में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को बहुत नुकसान पहुंचा था और जिसके बाद पीएम मोदी ने समाधि को फिर से बनाने का जो संकल्प लिया था और अब आज वो घड़ी, वो लम्हा, वो पल आ गया है कि अब समाधि फिर से बनकर तैयार हो गई है। तो ऐसे में ये वक्त, ये पल कितना खास, क्योंकि हमने उम्मीद नहीं की थी इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो जाएगा। आप तक आवाज पहुंच रही है? तो चलिए आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। फिलहाल जो तस्वीर आ रही है वो लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि जिस तरीके से केदारनाथ के शरण में पीएम मोदी पहुंचे हैं यहाँ पर और उन्होंने खुद दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उसके बाद अपने ड्रीम प्रोजेक्ट आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो 8 साल पहले 2013 की आपदा में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को बहुत नुकसान पहुंचा था, सब कुछ तहस नहस हो गया था, बर्बाद हो गया था, लेकिन उसके बाद से ही जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया वो अपने आप में बेहद खास, और उसी संकल्प को आज पूरा करने के लिए पीएम मोदी यहां पर पहुंचे। बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक किया, मंदिर की परिक्रमा उन्होंने की और उसके बाद में आपको हम बता दें कि अब धीरे धीरे बाकी और कार्यों की तरफ पीएम मोदी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो अवधेश आनंद जो है वो हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। महाराज, उनका रुख कर लेते हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही थी कि 8 साल पहले जब 2013 की आपदा आई, वो तहस नहस और वो बर्बादी की तस्वीरें आपने भी देखी, हमने भी देखी, लेकिन उस वक्त ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। और आज जब वो पल, वो लम्हा आ चुका है कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को, जिसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था, लेकिन अब पीएम मोदी के संकल्प लेने के बाद ये समाधि फिर से बनकर तैयार हो गई है। कितना गौरव का ये पल। तो चलिए एक बार फिर से शायद तकनीकी खामी की वजह से बार बार संपर्क जो है वो टूट रहा है। फिलहाल आपको ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि केदार के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर देखिए और उसके बाद में दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि कैसे मोदी ने महादेव की साधना की है और साथ ही साथ शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। और पीएम का सपना आज पूरा हो गया है, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये। और इसके अलावा जो आखिरी तस्वीर आप देखिए वो देखिए भव्य और दिव्य केदार नगरी की बेहद खूबसूरत ये तस्वीर जो अपने आप में बेहद खास आज के दिन को बना रही है। तो केदार के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। मोदी की महादेव की साधना आप देखिए, साथ ही साथ शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण जब उन्होंने किया उस वक्त की तस्वीर भी न्यूज इंडिया ने अपने कैमरे में कैद की और न्यूज इंडिया के कैमरे की नजर से हर पल की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी आज का दिन बेहद खास, क्योंकि वो सपना जो 2013 की आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, जो संकल्प उन्होंने लिया था, आज वो इतने साल बाद जाकर के पूरा हो रहा है। तो खुद उनके लिए भी ये पल बेहद गौरव के ये पल हैं। और आपको हम बता दें कि भव्य और दिव्य केदार नगरी का नजारा भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर केदार की नगरी में इस वक्त न्यूज इंडिया मौजूद है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ की शरण में हैं, दर्शन उन्होंने किए हैं और इसके बाद अपने ड्रीम प्रोजेक्ट आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण पीएम मोदी ने किया। तो 8 साल पहले जब 2013 की आपदा आई, उसमें आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को बहुत नुकसान पहुंचा और उम्मीद भी किसी को नहीं थी कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसी शख्सियत जिसने ये संकल्प लिया कि भले ही चाहे इसके लिए कितना भी बजट क्यों ना लग जाए, भले ही चाहे इसके लिए दिन रात एक क्यों नहीं करना पड़ जाए, भले ही चाहे हर साल उन्हें खुद जाकर तमाम तैयारियों का जायजा क्यों ना लेना पड़े, लेकिन इस काम में कोई बाधा आनी नहीं चाहिए, ये काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए। और यही वजह है कि उनकी लगन, उनकी मेहनत हम सबको आज दिखी और आज पीएम का सपना जो है वो पूरा हुआ। क्योंकि 8 साल पहले जिस शंकराचार्य की समाधि को बहुत नुकसान पहुंचा था, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाधि को फिर से बनाने का संकल्प लिया था और आज वो पूरा हो गया।
और फिलहाल ये केदारनाथ धाम की तस्वीर ड्रोन के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए कि क्या कैसे वहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद चाक चौबंद इंतजाम जो है वो किए गए हैं। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है वहां पर। तो पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया है। 12 फुट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा जो है वो यहाँ पर स्थापित कर दी गई है। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, मौजूद हैं। और पहले कार्यकाल की अगर हम उनकी बात करें तो उसमें वो 4 बार केदारनाथ गए। दूसरे कार्यकाल में हालांकि उनका ये पहला दौरा है। तो फिलहाल जो अपडेट दौरे को लेकर वो यही है कि पूजा हो चुकी है और अब मंदिर से बाहर आने के बाद पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण कर दिया है और अब धीरे धीरे आगे के कार्यक्रम की तरफ वो बढ़ते हुए थोड़ी देर में देश को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस पर भी नजर लगातार हमारी बनी रहेगी कि जब पीएम मोदी बोलेंगे, देश उनको सुन रहा होगा, तो कौन सी वो खास बातें होंगी जिसमें वो अपने संबोधन के दौरान जिन्हें बोलेंगे। तो पीएम मोदी ने फिलहाल आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण कर दिया है। केदारनाथ में शंकराचार्य की 12 फुट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही पीएम मोदी ने शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी लोकार्पण किया है, जो 2013 में प्राकृतिक आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। और इससे पहले की अगर हम आपको बताएं तो इससे पहले पीएम मोदी जिस तरीके से बाहर आए, तमाम कार्यों को उन्होंने जायजा लिया, हर एक पल की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। तो बेहद ख़ास ये तस्वीरें, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें। तो लगातार हर खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। फिलहाल ये उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे। आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया था यहाँ पर। तो उस वक्त की ये तस्वीरें और भी अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो केदारनाथ में विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा की। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष पूजा की और इससे पहले पीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा की थी। और साथ ही साथ आपको हम बताएं कि अब कई करोड़ रुपए की केदारपुरी पुनर्निर्माण परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। और प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर में दर्शन कर चुके हैं और अब इनके अलावा हम आपको बताएं कि कई करोड़ की रुपए की केदारपुरी पुनर्निर्माण परियोजना है जिनका उद्घाटन होना है। और इसमें आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि से संबंधित परियोजनाएं जो है वो भी कई शामिल हैं। और साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो केदारपुरी पुनर्निर्माण के दूसरे चरण की परियोजनाओं की आधारशिला भी वो यहाँ पर रख सकते हैं। तो लगातार हर पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, हर तस्वीर, क्योंकि आज की हर तस्वीर बेहद खास। कई कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं और पीएम मोदी ने इस दौरान केदारनाथ मंदिर में विशेष पूजा की और फिर उसके बाद उन्होंने शिव उद्यान का निरीक्षण किया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल शिव उद्यान का काम जो है वो केदारनाथ के पुनरुद्धार के दूसरे चरण में पूरा होगा। तो पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की और इस दौरान पुजारी ने पूरी विधि विधान से उनका पूजन संपन्न कराया। और प्रधानमंत्री गर्भगृह की हर तस्वीर आप तक हमने पहुंचाई। और इससे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इग्लू हट में केदारपुरी में विकास कार्यों पर आधारित एक उन्होंने पूरी संक्षिप्त समीक्षा की थी। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे पहले विकास कार्यों की समीक्षा की थी और उसके बाद वो जब मंदिर में अंदर पहुंचे वहाँ पूजा अर्चना की। उसके बाद फिर आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इस दौरान उनके साथ राज्यपाल, सीएम और काबीना मंत्रियों, संतों ने प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं, जिन लोगों ने स्वागत भी किया था। तो हर तस्वीर लगातार सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं क्योंकि आज का दौरा बेहद खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। करीब केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 मिनट तक मंदिर में विशेष पूजा की थी और विश्व कल्याण की कामना करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी केदारनाथ में मौजूद हैं और सुबह सुबह वो केदार धाम पहुंचे, बाबा की पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया और इसके बाद आपको बता दें कि केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण किया। और साथ ही साथ हम आपको बताएं कि जो नई केदारपुरी यहाँ बसाई गई है उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों आज यहाँ पर होना है। सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मंदिर को जो तस्वीरें लगातार न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है उन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरीके से मंदिर को फूल मालाओं के साथ
सजाया गया है और बाकायदा इसके लिए ऋषिकेश से 15 क्विंटल फूल जो थे वो मंगाए गए हैं। फूलों की तादाद कितनी है वो इस खूबसूरत मंदिर को जिस तरीके से सजाया गया है उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो अब से नहीं, बहुत लंबे वक्त से इन तमाम तैयारियों के ऊपर काम जो था वो चल रहा था और अब इस पूरे मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया। और ये जो फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं पहाड़ों की, ये जो चोटियां हैं, ये जब इनके ऊपर सूर्य की किरण पड़ रही है तो वो अपने आप में बेहद खास हो रही है। और एक बार फिर से हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका रुख करते हैं। सरफराज, जिस तरीके से पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, बाबा की पूजा अर्चना हो चुकी है, जलाभिषेक हो चुका है और इसके अलावा आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण जो है वो भी हो चुका है। अब आगे और क्या खास कार्यक्रम, संबोधन कितनी देर में? बिल्कुल निदा, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच गए केदार नगरी में, उसके बाद में उन्होंने पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया, अनावरण किया आदि शंकराचार्य के मंदिर का। बस अब से थोड़ी देर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखातिब होने वाले हैं। हालांकि इससे बड़ी बात यह है कि जो तमाम लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर दूसरे राज्यों के हों, तमाम लोग इस वक्त अपने स्क्रीन पर लगा के देख रहे हैं एलईडी के जरिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूजा अर्चना कर रहे थे तो वो भी देख रहे थे। इसके अलावा दूर दराज से जो तमाम लोगों को यहां पर लगाया गया था वो लगाया गया था। यानी अब से थोड़ी देर के बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बोलने वाले हैं और वो बताएंगे कि किस तरीके से जब यहां पर आपदा आई थी, आपदा में जितना नुकसान हुआ, काफी ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी, तो यहाँ के हालात किस तरह के थे आपने देखा। चूंकि हरक सिंह रावत से जब मैं बातचीत कर रहा था उन्होंने भी बताया और तीरथ सिंह रावत से जब बातचीत कर रहा था उन्होंने भी बताया। अब वो देश के प्रधानमंत्री बताएंगे कि पहले चरण की जब यहाँ के काम काज की जब उन्होंने जिम्मा लिया तो बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ की तस्वीरें बदल गई हैं। अगर आप देखेंगे इस समय, चूंकि जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहां पर जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, मंच की काफी ज्यादा दूरी है वहां पर। और इसके अलावा जो तमाम तैयारियां हैं, ये जो पुल है, देखिए ये जो पुल अगर आप देख भी रहे होंगे, इस पुल को भी बिल्कुल सजाया गया है। चूंकि यहां से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुफा में गए थे ऊपर, वो इसी रास्ता, अब वो बाकायदा रास्ता बना दिया गया है, पत्थर के रोड बना दिए गए हैं वहां पर, यानी अगर कोई जाना चाहता है तो पत्थर के जरिए वहां पर पहुंच सकता है। और तकरीबन यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना होता है और उसके बाद में फिर वहां पर जाएगा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर से इकलौते ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में यानी 7 साल में 5 बार यहाँ चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जी सरफराज, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि सीधी तस्वीरें आ रही हैं, वो अपने दर्शकों तक हम दिखा दें कि पीएम मोदी किस तरीके से यहाँ पर, अब देखिए सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि वो लगातार जो कार्य हैं उनकी समीक्षा कर रहे हैं और लगातार वो पहुँच रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे क्या क्या काम जो है वो यहाँ पर अभी तक हो चुका है। और इसके बाद में ये तस्वीरें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप इस वक्त देख रहे हैं, देखिए कैसे विकास कार्य के वो, तो पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन कर दिया है। 12 फुट लंबी और 35 टन वजनी की प्रतिमा है ये। और इसके बाद में अब पीएम मोदी जो हैं आगे देखिए लगातार हर जगह पहुंच रहे हैं और हर जगह पर जो तैयारियां की गई हैं उन कार्यों की वो खुद समीक्षा कर रहे हैं। सरफराज लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज, इंतजार है पीएम मोदी के संबोधन का और साथ ही साथ जो नई केदारपुरी कहा जा रही है उसके भी उद्घाटन का। बिल्कुल निता, और जिस तरह की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस चीज का आप भी जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खुद इस प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिस तरीके से तमाम नेताओं से, अधिकारियों से वो बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कितना काम अभी हुआ है, कितना होना बाकी है और कितने दिन में ही काम होते चले जाएंगे। जिस तरीके से आपने मूर्ति को भी दिखाया होगा, अनावरण किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो समाधि है बहुत खूबसूरत तस्वीर है। जब कल शाम को हम वहां देखने के लिए गए थे, काले पत्थर से बनी हुई तस्वीर है।